बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th की, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसका रीज़न भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, देखो पॉलिनॉमियल है या नहीं है ये एक्सप्रेशन हमें कैसे पता चलेगा। तो आप सारे वेरिएबल्स को देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, पर 7 के पास x है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। बच्चों आपको पता है 7 को मैं 7 इंटू 1 लिखूँ तो चल जाएगा। इस 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिखूँगा, कोई दिक्कत, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 ही आता है। इधर 3x की पावर कितनी है, 1। इधर 4x स्क्वायर है यानी x की पावर 2 है। तो आप देख सकते हो 2, 1 और 0 तीनों ही कैसे नंबर है, होल नंबर है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है। क्या ये वन वेरिएबल में है, सेकंड क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये वन वेरिएबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तीनों जगह x है। तो यानी कि एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया बच्चों, एक ही वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ y है, यहाँ सिर्फ y है, तो वेरिएबल तो एक ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो उसकी पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ √2 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 0। तो आपको पता है ये 2 भी एक होल नंबर है, ये 0 भी एक होल नंबर है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि पॉलिनॉमियल तब कहलाएगा जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट 3√t। बच्चों रूट को मैं लिखता हूँ t की पावर हाफ, t√2। आप देख सकते हो जो भी वेरिएबल है, इधर वेरिएबल क्या है बच्चों, t है। क्या ये वन वेरिएबल है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, वन वेरिएबल तो है। पर क्या ये पॉलिनॉमियल है, चलो ये देखते हैं। यहाँ पे t की पावर है हाफ और यहाँ पे t की पावर है 1। जैसे ही आप देखोगे कि 1/2 एक होल नंबर तो है ही नहीं, तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर नहीं है। इसकी जो पावर है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनॉमियल कहलाएगी ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं, y प्लस 2/y है। बच्चों 2/y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/y, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2/y को हम 2 इंटू 1/y भी लिख सकते हैं। प्लस y, क्या मैं 1/y को ऐसे लिख सकता हूँ, y की पावर -1, क्योंकि हमने 8th में सीखा हुआ है कि 1/y को हम y की पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि y की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे y की पावर है 1, यहाँ पे y की पावर है -1। क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं होता, तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। क्या ये वन वेरिएबल में था, हाँ था, तो पर जब पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो फिर इसका क्या ही फ़ायदा। क्या बच्चों ये एक ही वेरिएबल में, तो उसका जवाब होगा नहीं, ये वन वेरिएबल में नहीं है, पर ये पॉलिनॉमियल तो है। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। हर एक केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे आओ।
क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताओ, तो मैं देखूंगा ना एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे को एक्स स्क्वायर यहाँ मिला। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी टर्म है वो तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रही है। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिखता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब किसी भी वेरिएबल के आगे हमें कुछ भी नहीं दिखता है तो हम खुद से क्या लिखते हैं, 1। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी यही कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, उसका कांस्टेंट क्या है। तो आप बोलोगे +1 है, मुझे तो +1 दिख रहा है ना। सेम ऐसी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे भी 1 है। जब भी मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिखता है तो मैं 1 लिख देता हूँ। पर यहाँ पे -1 है, -1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है भाई, π/2। एक्स स्क्वायर के साथ π/2 ही तो है उसका कांस्टेंट। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, इस एक्सप्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, यानी कि 0। जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल दिखता ही नहीं है जिसका पूछा गया है कोएफिशिएंट, तो आपको लिखना है 0। बच्चों अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि हमें एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री हो 35 और एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री हो 100। तो ये हम अपने मन से बनाएंगे तो सब अपने अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। हर एक बच्चे का अपना अपना एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए अब हम ये सीखते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ऐसे ही मोनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है। तो बेसिकली बच्चों देखो, मोनोमियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स 1। मोनो का मतलब ही 1 होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 7 बोल सकता हूँ, 2x² बोल सकता हूँ, 5x बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप। 5x की पावर 10 बोल सकते हो, x की पावर 15 बोल सकते हो, x की पावर 20 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मोनोमियल वो होते हैं जिनमें, मोनोमियल में क्या होगा बच्चों, सिर्फ एक ही टर्म होगी, सिर्फ एक टर्म होगी। बच्चों बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे कि 2x + 5 2 टर्म है, 3x² + 7 2 टर्म है, 3x की पावर 10 + x 2 टर्म है, 5x - 25 2 टर्म आपको दिख रहा है, 7x³ प्लस कुछ भी ले लो 10 आपके पास फिर से 2 टर्म है। तो इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल। अब आते हैं हम डिग्री में। डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x + 5, तो आप देखोगे वेरिएबल क्या है, एक तो x है और एक x की पावर 0 है। तो इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, आप बोलोगे यार 1 बड़ा होगा 0 से, ऑब्वियस सी बात है, तो डिग्री क्या होगी 1। अगर मैं लिखता हूँ x² + 5x + 7, तो आप यहाँ बोलोगे यार यहाँ डिग्री होगी 2। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ फिर 1 है और यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ 2x की पावर 4 + 5x³ + 2, तो आप बोलोगे आंसर होगा 4। डिग्री कितनी होगी 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 4। अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 5 है, तो आप उस टाइम पे डिग्री कितनी बोलोगे 1, क्योंकि 5 के साथ कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया था 5 × x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होगा, सॉरी डिग्री कितनी होगी इसकी 0। तो x की पावर 0 को हम 1 ही बोलते हैं बच्चों, तो इसमें डिग्री कितनी है 0, x की पावर 0
यानी डिग्री कितनी है 0। तो डिग्री क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पूछा गया था कि एक ऐसा बाइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री होगी 35। तो बच्चों ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं बाइनोमियल बनाने हैं, यानी कि जिसकी दो टर्म हो। जैसे कि मैं लिख दूँ x की पावर 35 प्लस x की पावर 2। आपको दिख रहा होगा यहाँ डिग्री कितनी होगी 35, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट पावर 35 इसी की है। डिग्री क्या होती है, मैंने अभी अभी बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 35, तो डिग्री भी कितनी होगी 35। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 3x की पावर 35 माइनस एक्स की पावर 34। फिर से यहाँ पे डिग्री कितनी है 35 है। आपको ये पता है x की पावर 35 और x की पावर 34 में पावर किसकी ज़्यादा है, 35 की पावर ज़्यादा है, यानी कि डिग्री कितनी होगी 35। अगर मैं यहाँ मोनोमियल के एग्जाम्पल बोलता हूँ, मोनोमियल के बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे x की पावर 100 लिख दिया, y की पावर 100 लिख दिया, t की पावर 100 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। 5x की पावर 100 माइनस 2x की पावर 100, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके भी। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को कहते हैं। तो आप सारे वेरिएबल को देखोगे और सबसे ज़्यादा पावर किसकी दिख रही है आपको, ऑब्वियस ही बात है x की पावर 3 की दिख रही होगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई बच्चों 3। यहाँ पे आप सारे वेरिएबल देखो, 4 के साथ कुछ नहीं है तो मैं 4 इंटू वाई की पावर 0 लिखूँगा और ये वाई स्क्वायर लिखूँगा। y की पावर 0 है और y की पावर 2 है, बड़ा कौन है 2 है, तो डिग्री क्या होगी 2 होगी। सिमिलरली यहाँ मैं देखूँगा कि बच्चों t की पावर है 1 और √7 इंटू टी की पावर कितनी है 0 है, तो t की पावर 1 बड़ी होती है t की पावर 0, तो आप बोलो कि t की पावर 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। सिमिलरली 3 है, 3 को क्या बोलोगे 3 इंटू 1 3 ही होता है। 1 को क्या लिखूँगा मैं, कुछ भी लिख सकता हूँ, x की पावर 0, t की पावर 0, y की पावर 0, पर हाईएस्ट पावर तो यहाँ 0 ही है, तो डिग्री कितनी होगी 0। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला गया है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, हमें ये पता लगाना है। तो जैसे कि आपको पता है कि लीनियर क्या होता है, लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक में क्या होगा पावर 2 होगी, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखते हो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यानी कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 है, तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे कि सेकंड आप देख सकते हो, इसमें हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही होगी, तो आप किस में डालोगे इसे क्यूबिक में, तो हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो एक क्यूबिक है। थर्ड आपको फिर से दिख रहा होगा, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही है, तो यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक है। फोर्थ इक्वेशन में आपको दिख सकता है यहाँ पे x की पावर 1 हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, तो वो लीनियर होगी, यानी कि जो हमारी फोर्थ एक्सप्रेशन है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है। 3t फिर से आपको दिख रहा है, t की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो यानी कि ये भी लीनियर है। r स्क्वायर है तो यानी कि क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या होगा क्यूबिक होगा, तो यानी कि सेवेंथ एक्सप्रेशन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है।